बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाय। आपनु आवई ताहि पही ताहि तहाँ ले जाय। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि जो होनहार है वह होकर के ही रहता है। या तो हमें वैसी ही सहायता मिल जाती है, अर्थात या जहां घटना होनी होती है या जिससे घटना होनी होती है, या तो हम उसके पास चले जाते हैं अथवा वह हमारे पास चला आता है। तो इस प्रकार से जो भी घटना घटित होनी है, जो होनहार है वह होकर के ही रहता है। आपनु आवई ताहि पही और ताहि तहाँ ले जाए। अब आगे राजा प्रताप भानु और वह कपट वेश में मुनि, उनके बीच क्या चर्चा होती है, आइए श्रवण करते हैं। भले ही नाथ आयसु धरि सीसा बांधि तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंसे उताहि चरण बंदी निज भाग्य सराही। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई जानी पिता प्रभु करहु डिटाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी नाथ नाम निज कहु बखानी। उस कपट मुनि ने कहा था कि देखो रात्रि हो गई है, तुम कहाँ जाओगे, मार्ग भी बड़ा कठिन है और जंगल भी बड़ा दुर्लभ है, तो आज रात्रि को तुम यहीं विश्राम करो। तो राजा प्रताप भानु ने कहा, हाँ महाराज, जैसी आपकी इच्छा। उसने अपने घोड़ों को वहां पेड़ से बांध दिया और रात्रि में वहीं रुकने के हिसाब से कपट मुनि के पास जाकर के बैठ गए। फिर राजा ने उस कपट मुनि की बहुत प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना करने लगे। फिर हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, आपको मैं अपने पिता के समान जान करके कुछ जिठाई कर सकता हूँ अथवा दृष्टता कर सकता हूँ। हे मुनीश्वर, आप मुझे अपना पुत्र अथवा सेवक जान करके अपना नाम बताने की कृपा करें। तो अब देखो, वो जो कपट मुनि था उसने तो प्रताप भानु को पहचान लिया था, मगर प्रताप भानु भोली और शुद्ध बुद्धि का था, अतः वह उस कपट मुनि को पहचान नहीं सका। तेहि न जान नृप नृप ही सो जाना भूप सुहद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा छल बल कीन चहि निज काजा। राजा उसको नहीं पहचाना, लेकिन वह उस राजा को पहचान गया, क्योंकि राजा तो शुद्ध हृदय का था और वह कपट मुनि कपट करने में चतुर था। अब देखो, एक तो राजा का दुश्मन वैरी, दूसरा जाति से क्षत्रिय और फिर राजा, तो वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राज सुख दुखित अराती अवा अनल इव सुल गई छाती। सरल बचन नृप के सुनिकाना बयर संभारी हृदय हरसाना। वह अपने शत्रु अर्थात उस राजा प्रताप भानु के राज्य सुख को समझ करके मन ही मन दुखी हो रहा था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की प्रकार सुलग रही थी। अब राजा के सरल वचन सुनकर के अपने बैर को याद करके वह हृदय में हर्षित हुआ। कौन? कपट मुनि।
कपट बोरी बानी मृदुल, बोल्यों जुगति समेत, नाम हमार भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत। अब देखो यहाँ पर यह कपट मुनि जो है राजा को अपने वशीभूत करना चाहता है कि पूर्ण रूप से राजा मुझ पर विश्वास कर ले और मेरे वशीभूत हो जाए। तो वह कपट वेश में जो मुनि है वह राजा से कहता है कि हमारा नाम तो भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन हैं और घर बार से हीन है, हमारे ना तो घर है ना कोई परिवार है। तो राजा ने कहा, महाराज आपके जैसे जो विज्ञानी पुरुष होते हैं वह सर्वथा अभिमान रहित होते हैं और अपने स्वरूप को छिपा करके ही रखते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में सभी प्रकार का कल्याण है। देखो, अगर प्रकट रूप से संत का वेश होगा तो हमारी ये संभावना बनती है कि हमें खूब सम्मान मिले और सम्मान में पतन की संभावनाएं बढ़ जाती है। वास्तविक रूप से जो संत होते हैं, वैरागी होते हैं, वह अपने आप की जो भजन है उसके प्रभाव को, अपना संतत्व को छिपा के रखने का प्रयास करते हैं। कहनप जे विज्ञान निधाना, तुम सारिके कलित अभिमाना, सदा रही अपना पोदुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। ते कही संत श्रुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि के रे, तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंचि शिवहि संदेहा। तो महाराज इसी कारण से संत और वेद ऐसा पुकार पुकार करके कहते हैं कि जो परम अकिंचन है, अर्थात सर्वथा अहंकार, ममता और मान से रहित है, वे ही भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। और आपके सरीखे जो निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देख करके ब्रह्मा और विष्णु भी इस संदेह में पड़ जाते हैं कि यह वास्तव में भिखारी है अथवा कोई संत है। अब राजा देखो उनके ऊपर अटूट विश्वास कर लेता है और क्या कहता है, जोशी सोसी तब चरण नमामि, मो पर कृपा करिय अब स्वामी, सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विषेकी, सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई, सुनु सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। अब राजा उनसे कहता है, महाराज आप जो भी हो सो भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं तो आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। हे स्वामी, अब आप मुझ पर कृपा करो। अब राजा के मन में भी कुछ स्वार्थ आ गया है कि ये बड़े पहुंचे हुए संत है, हो सकता है इनके द्वारा मेरा कुछ उद्धार हो जाए, मुझे भी कुछ प्राप्ति हो जाए, क्योंकि सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। तो हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए, अपने ऊपर इस राजा का स्वाभाविक प्रेम देख करके और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देख करके उस कपट मुनि के मन में आया कि ये राजा अब मेरे बस में हो गया है। तब राजा के प्रति अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला कि राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। क्या कहता हूँ? सुनो सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काल। कि राजा सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया है, लेकिन अब लगी मोहि न मिले को, और मैं न जनावूं काहू, लोक मान्यता अनल सम कर तप कानंदा। अब देखो कितने बड़े बड़े वचन बता रहे हैं, मतलब इतनी ज्ञान की बातें, इतनी त्याग की बातें कर रहे हैं, जिसके कारण वह राजा जो है पूर्ण रूप से उस कपट मुनि के वश में आ जाए।
कपट मुनि ने कहा कि अब तक ना कोई मुझसे मिला है और न मैं अपने आप को किसी पर प्रकट करता हूं, क्योंकि इस लोक में यह जो प्रतिष्ठा है वह अग्नि के समान है, जो हमारे तप रूपी वन को जलाकर भस्म कर डालती है। तुलसी देखी सुबेसु भूलहि मूढ़न चतुर नर, सुंदर के की पेखु बचन सुधासम असन अहि। तुलसीदास जी महाराज यहाँ एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि सुंदर वेश देख करके मूर्ख तो मूर्ख, जो चतुर मनुष्य होते हैं वह भी धोखा खा जाते हैं। जैसे सुंदर मोर को देखो, उसका वचन अमृत के समान है। जब मोर बोलता है तो दिल को बड़ी शांति मिलती है, अच्छा लगता है, और उसका आहार जो है वह सर्प का है। इसलिए सुंदर चीज को देख करके उसके प्रति मोहित नहीं होना चाहिए। अब कपट मुनि राजा को और भी ऐसे ऐसे वचन कहते हैं जिससे राजा का दृढ़ विश्वास जो है उनके प्रति हो जाता है। कपट मुनि क्या कहते हैं? ताते गुपुत रहु जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवनि सिद्धि लोक रिजाए, तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे, अब जो तात दुरावहु तोहि, दारुण दोष घटहि अति मोहि। देखो क्या कहते हैं तपस्वी मुनि, कहते हैं कि इसी से मैं इस जगत में छिप करके रहता हूं और श्री हरि के अलावा मुझे किसी से भी किसी प्रकार का प्रयोजन नहीं है, मैं किसी से भी प्रयोजन नहीं रखता, क्योंकि प्रभु तो बिना जनाए ही सब कुछ जानते हैं। फिर कहो इस संसार को रिझाने में मुझे क्या सिद्धि मिलेगी? और राजन, तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। तो हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। देखो, इस प्रकार से मीठे मीठे वचन कह करके राजा की बुद्धि को पूर्ण रूप से अपने वशीभूत कर लिया। जिमि जिमि तापसु कथहि उदासा, तिमि तिमि नपहि उपज विश्वासा, देखा स्वबसि कर्म मन वानी, तब बोला तापस बग ध्यानी, नाम हमारु एक तनु भाई, सुनि नभ बोले पुनि सिरुनाई, कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक यति आपन जानी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ज्यों ज्यों वह तपस्वी अपनी उदासीनता की बातें कहता था, वैसे वैसे राजा को विश्वास और बढ़ जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब धीरे से एक बात और आगे सरका दी। देखो, ऐसे जो कपटी लोग होते हैं वो वास्तव में ऐसा ही करते हैं, इनको ठग कहते हैं। ये पहले अपनी मीठी मीठी बातों में अगले को पूर्ण रूप से भरोसे में ले लेते हैं और फिर अपना मन चाहा काम उनसे करवा लेते हैं। अब जब राजा को जाना कि यह मेरे मन वचन कर्म से मेरे अधीन हो गया है, मेरे वशीभूत हो गया है, तो उस कपटी मुनि ने एक बात हल्के से और उसके सामने परोस दी। क्या बोला? नाम हमार एक तनु भाई, सुनि नप बोलूं पुनि सिरुनाई। कि भाई हमारा नाम तो एक तनु है। अब यह सुनकर के राजा फिर हाथ जोड़ करके बोला, महाराज मैं आपके नाम का मतलब नहीं समझा, इसका अर्थ क्या होता है, आप मुझे जरा समझा करके कहिए। अब वह कपट मुनि वापस राजा से क्या कहता है, सुनिए। आदि सृष्टि उपजी जब ही,
तब उत्पत्ति भे मोरी, नाम एक तनु हे तुझहि, देहन धरी बहोर। कपटी मुनि ने कहा कि जब से यह सृष्टि उत्पन्न हुई है तभी मेरी उत्पत्ति हो गई थी, और तब से मैंने अभी तक किसी प्रकार की दूसरी देह को धारण ही नहीं किया, इसीलिए मेरा नाम एक तनु है। अब देखो कितनी विलक्षण बात कहती। अब राजा ने जब आश्चर्य किया तो वह कपट मुनि क्या कहते हैं, जन आचर्य करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही, तप बल ते जग सृजहि विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तब ते अगमन कछु संसारा। भय नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, क्योंकि तप के द्वारा कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, और तप ही के बल से विष्णु इस संसार का पालन करने वाले हैं, और तप ही के बल से रुद्र भगवान जो है संसार का संहार कर देते हैं। तो संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से ना मिल सके। इसलिए यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ, किसके प्रति? उस कपट मुनि के प्रति। और अब वह तपस्वी मुनि जो है पुरानी पुरानी कथाएं कहने लगे। क्या कहते हैं? कर्म धर्म इतिहास अनेका, करहि निरूपण विरति विवेका, उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहि सी अमित आचर्य बखानी। सुनु महीप तापस बस भयो, आपन नाम कहन तब लयो, कह तापस नप जानहु तोहि, कीनेहु कपट लाग भल मोहि। अब देखो, धर्म कर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कह करके वह कपट मुनि वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी स्थिति कैसे है, प्रलय कैसे होता है, इस प्रकार अपार आश्चर्य भरी कथाएं विस्तार से कहने लगा। राजा उन सब कथाओं को सुन करके तपस्वी ऋषि के वश में हो गया। अब इस प्रकार से वश में हो गया कि वह अपना नाम बताने लगा। तो तपस्वी मुनि ने कह दिया, राजन मैं तुम्हारा नाम भी जानता हूं, क्योंकि राजा तो पहले से ही उनको जानता था। तो तपस्वी मुनि ने कह दिया कि राजन मैं तुम्हारे को जानता हूं, तुमने कपट किया है लेकिन वह मुझे अच्छा लगा। क्यों? सुनु महिष असिनीति, जहतह नाम न कहि नृप, मोहितो ही पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तव। राजन सुनो, ऐसी नीति है कि जो राजा लोग होते हैं वह हर जगह पर अपना नाम नहीं बताते हैं, और तुम्हारी वही चतुराई जो है उसको समझ करके मुझे तुम पर बड़ा प्रेम हो।